हेलो गाइस, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नया डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे अभी, सो प्लीज़ दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको पढ़ाई करना ही है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझिए, बाकी फॉर्मूला सब कुछ के बारे में भूलिए। गूगल है, आपको फॉर्मूला के लिए हेल्प होगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपको जानना वो काफ़ी ज़रूरी है। अब जब भी मैं बात करता हूं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का तो प्रॉब्ली ये याद आएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। तो जब भी मैं बोलूं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, आपके दिमाग में शायद ये आ ही जाना चाहिए कि मुझे पीएमएफ फंक्शन बनाना है। कमिंग टू द सेकेंड वन, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट तो क्या बोलता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये वाला होता है, इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ इवेंट्स occurring in a fixed time interval। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, हमेशा समझिए कि मैं यहां पे क्या डिफाइन कर रहा हूं। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा होते हैं ना, वो डिस्क्राइब करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, मैं अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, अकरिंग इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, एक एग्जांपल, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग हॉस्पिटल एवरी आवर। ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। यहां पे हमारा जो फिक्स टाइम इंटरवल है एवरी आवर है, ठीक है, और कितने लोग हर आवर में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बैंक्स एवरी आवर। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, एवरी आवर। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लोग प्रॉब्ली बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग एयरपोर्ट एवरी आवर और एवरी कपल ऑफ आवर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अब लेट्स कंसीडर ये वाला एग्जांपल, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग बैंक्स एवरी आवर। सिंस हम लोग बोल रहे हैं पीएमएफ फंक्शन है, तो इसका ग्राफ्स कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू द पीएमएफ, हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे ऑब्वियसली। तो ये रहा मेरा ग्राफ। ठीक है, लेट्स से कि 0th आवर है, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, ये 4, 5, 6, 7 आवर है। लेट्स से 0 आवर में कुछ इस तरीके इतने लोग आए थे, 1 आवर में प्रॉब्ली इतने लोग आए थे, 2 आवर में प्रॉब्ली इतने लोग आए थे, 3rd आवर में प्रॉब्ली इतने लोग आए थे, 4th आवर में लेट्स से इतने लोग आए थे, 5th आवर में इतने लोग आए थे और 6th आवर में इतने लोग आए थे, लेट्स से। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल है, सेइंग दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल वर कमिंग, और ये वाला मेरा वाई एक्सिस है जो स्पेसिफिकली काउंट बता रहा है। अब मेरा क्वेश्चन, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मिस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, अगर लेट्स से मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 असाइन करता हूं, तो ये क्या है लैम्डा, इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड काउंट और एक्सपेक्टेड number of event to occur at every time interval, every time interval। तो ये जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना हुआ है ना, इसमें हम लोग लैम्डा का भी वैल्यू यूज करेंगे। लैम्डा क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेड कितना था, हर एक घंटे में कितने लोगों को आना था। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 ले लूं तो इसका मतलब हर एक घंटे में 3 लोगों को आना था। ठीक है, अब इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉब्लम एज अ डेटा एनालिस्ट आपको कैसा क्वेश्चन बनाना पड़ जाता है, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, अब आई मे आस्क यू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। एक ग्राफ है तो मेरे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पीपल एट द 5th आवर। ओके, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं अगर ऐसा लिख दूं, ठीक है, ये पीएमएफ फंक्शन के हिसाब से मेरा एक एग्जांपल ऐसा बना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू कम एट द 5th आवर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कम एट द 5th आवर, तो इस स्पेसिफिक आवर में क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो ये पीएमएफ फंक्शन जो कभी भी जो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा, यहां पे लैम्डा यूज हो रहा है, लैम्डा टू द पावर ऑफ x का वैल्यू 5 है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो मेरे को बेसिकली ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कम एट दिस 5th आवर। ठीक है, तो यहां पे हम लेट्स से लैम्डा इज इक्वल टू 3, हम लोगों को पता है लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, तो e टू द पावर ऑफ -3
मल्टीप्लाई बाय 3 टू पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इट इज नथिंग बट 0.101, तो ये मेरा होता है 10.1%। ठीक है, तो ये बेसिकली बोल रहा है कि 10.1% प्रोबेबिलिटी है एक फिफ्थ आवर में एक स्पेसिफिक पर्सन को आने का। ठीक है, तो एंड कंसिडरिंग दिस लैम्डा इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहां हम लोग एक्सपेक्टेड आउटकम भी बता रहे हैं बेसिकली, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के 3 लोग नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं उस स्पेसिफिक आवर में, तो ये लैम्डा को कंसिडर करके हम स्पेसिफिकली ये पीएमएफ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर एग्जांपल है। अब लेट्स से मेरे को पता लगाना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ए पर्सन टू कम इन लेस देन और इक्वल टू फिफ्थ आवर। मतलब मैं ये बोल रहा हूं what is the probability for an event to happen within this region। ठीक है, अब लेस देन और इक्वल टू 5 कर दूं, नहीं तो मैं लेस देन और इक्वल टू 5 के बदले what is the probability of a person to visit the bank at 4th hour और 5th hour, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या होने वाला है, तो मैं ये फॉर्मूला सेपरेटली इसके लिए अप्लाई करूंगा और ये वाला फॉर्मूला सेपरेटली इसके लिए अप्लाई करूंगा विद सम लैम्डा वैल्यू। तो ये बेसिकली चेक कर रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोबेबिलिटी है स्पेसिफिकली पर्सन को 4th आवर में आने का और 5th आवर में आने का, तो ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल इंक्रीज। अब बात करते हैं मीन एंड वेरियंस का, जो भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग हर जगह मीन एंड वेरियंस डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां भी हम लोग मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब आपका जो डेटा सेट होगा गाइस, मैं बोल रहा हूं ना कहीं इस फॉर्मेट में भी होगा। ठीक है, कोई आपका फीचर होगा वहां पे ऐसे टाइप के वैल्यूज भी आ रहे होंगे, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग एवरी आवर, तो आपको पता लगाना है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहां जब मैं मीन बात करूं तो मीन को हम लोग एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स भी लिखते हैं, इसको हम लोग म्यू से यहां लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय टी। लैम्डा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ events to occur at every time interval। और t क्या है, t बेसिकली टाइम इंटरवल है। ठीक है, t स्पेसिफिकली टाइम इंटरवल है। सिमिलरली अगर मैं वेरिएंस का कैलकुलेट करूं तो ये भी हम लोग सेम फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं वो डिराइव नहीं करना चाहता हूं गाइस, क्योंकि अननेसेसरी आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए जो इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, वो स्पेसिफिकली इस इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के वेरिएबल्स के बारे में है, क्या चीज डिस्क्राइब करता है, और थोड़े एग्जांपल्स बताओ, और प्रोबेबली हार्ट टू हार्ट कभी ना कभी बहुत रेयर केस में पीएमएफ फंक्शन भी पूछता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया। अनलेस एंड अनटिल देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं राइट, ये डेफिनेटली इतना कॉन्सेप्ट बस होता है और सफिशिएंट होता है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। ठीक है, इंटरव्यू में आप प्रॉब्ली सारा का सारा इंटरव्यूज बहुत ही इजीली क्लियर कर पाएंगे, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी बोल रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग ट्रांजिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। दिस वाज इट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।